हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन स्टेप अप। आई एम रुचि उपाध्याय और फिर से लेकर आई हूँ रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ आने वाले हैं? ये आने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम में ये आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो विदाउट डूइंग वेस्टिंग टाइम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। वेयर इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? दैट इज त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है ना। ये तो एक तरीके से जीके का क्वेश्चन भी आपके लिए हो गया है। तो केमिस्ट्री और जीके भी हो गया। तो यहाँ पर त्रिवेंद्रपुरम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट विल बी नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कोई सपोज करते हैं कोई एक तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर दिया है बच्चों क्या 18 और परमाणु भार जिसको बोलते हैं वो क्या है 35। परमाणु क्रमांक परमाणु भार, उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या बताइए। ठीक है, एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, परमाणु क्रमांक जो होता है बराबर होता है प्रोटॉन नंबर के। किसके बराबर होता है? प्रोटॉन नंबर के। क्लियर है? और प्रोटॉन नंबर आपसे, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्रोटॉन नंबर ही कितने हैं इसमें। ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर इज जस्ट इक्वल टू व्हाट? प्रोटॉन नंबर। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन नंबर के बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक यहाँ पे क्या है 18 है, तो प्रोटॉन नंबर भी क्या हो जाएगा बच्चों 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए क्या 18 है? हाँ जी भाई 18 है, तो हम उसको इसमें ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हीरा में कार्बन 4 एक दूसरे से अनुबंध हैं। द 4 कार्बन इन डायमंड आर बॉन्डेड टू ईच अदर, दैट इज टेट्राहेड्रल। ठीक है ना। कार्बन की यदि हम बात करें तो टेट्राहेड्रल ही होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको टेट्राहेड्रल इसको बोलना है। नाउ नेक्स्ट, द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख घटक है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको आप लोग एलपीजी जानते हैं। उसका पूछा जा रहा है कि मेन कंपोनेंट क्या है इसका। तो जो मेन कंपोनेंट इसमें है वो है ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। क्या होता है बच्चों? ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो ऑप्शन विल बी सी। तो एलपीजी में क्या आएगा? ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है। द एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? विच गैस इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब? आपने सुना होगा इनर्ट गैस, ऐसा नाम है ना। इनर्ट का मतलब अक्रिय गैस। तो भाई विद्युत बल्ब में क्या रहेगा? अक्रिय गैसेस रहती हैं, तो यहाँ पे आप इनर्ट गैस पे ऑप्शन देखेंगे। नाउ नेक्स्ट, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? दैट विल बी ब्यूटेन। क्या होगा वो? ब्यूटेन होगा जो सिगरेट लाइटर से निकलती है गैस। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग किया? सभी लोग जानते हैं, चाहे ऑपरेशन हो चाहे कई चीज़ें हो, वहाँ पे बेहोश करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? एनेस्थीसिया का जो मेनली काम करता है क्लोरोफॉर्म, है ना। जनरली लोग जानते ही हैं क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ ऑप्शन में और कोई नाम ऐसा दिया भी नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से सब जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? भाई क्लोरीन का। आपने देखा होगा स्विमिंग पूल वूल में क्या होता है बच्चों, ज़्यादातर पानी लंबे टाइम तक पड़ा रहता है ना, लेकिन वो पानी इन्फेक्टेड नहीं होता। जबकि देखा जाए तो खुले पानी में बहुत जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है ड्यू टू क्लोरीन, है ना। वो किस कारण से? क्लोरीन के कारण ही वो बचा रहता है। तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा राइट ऑप्शन। देन गैस टरबाइन आधारित है। गैस टरबाइन इज बेस्ड ऑन, गैस टरबाइन जो है वो अब इतना ब्रीफ में बच्चों मत जाइएगा क्योंकि आपके लिए नहीं है, लेकिन तब भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक नाम दैट इज ब्रेटॉन साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेटॉन साइकिल। और ये पूरा नाम है इसका रनकाइन साइकिल, ओवल ब्रेटॉन साइकिल। तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, पानी और चौक खड़िया जिसको बोलते हैं कि मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड चौक कैन बी सेपरेटेड बाय। देखिए, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड चौक ऐसा होता है कि आप जब तक उसको मिलाओगे उसके पार्टिकल मिले हुए दिखाई पड़ेंगे, बट आफ्टर सम टाइम चौक सेटल डाउन हो जाएगा नीचे और पानी ऊपर आ जाएगा। तो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं अवसादन, है ना। तो अवसादन क्रिया के द्वारा आप क्या कर सकते हो? उसको अलग
कर सकते हो। तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन की प्रोसेस आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट, शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ मतलब ड्राई आइस किसे कहते हैं? ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। पार्टी वार्टी आपने देखा होगा जहाँ धुआं धुआं डांस हो रहा है, स्टेज पे खूब धुआं धुआं निकल रहा होता है और वाइट वाइट सा, वो क्या होता है? दैट इज ड्राई, आपके सामने लिखा हुआ है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं उसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ड्राई आइस स्पेशली नाम से जाना जाता है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखो बच्चों एम्फोटेरिक होता है, ठीक है ना। वैसे तो देखा जाए मेटल ऑक्साइड जो बच्चों होते हैं, मेटल ऑक्साइड, इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए देखो ये ऑप्शन में दे दिया गया है। मेटल ऑक्साइड जिसने भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी वो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बेसिक नेचर के। क्लियर है? तो इससे ना बच्चा जल्दी से इस पे टिक मार देगा, बेसिक नेचर छोड़ के। लेकिन एल्यूमिनियम जो है हमारा, एल्यूमिनियम और एक जिंक ऑक्साइड, ये दो ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं बच्चों? एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब कि इनका कुछ नेचर एसिडिक होता है, कुछ बेसिक भी होता है, ठीक है, उसको उभयधर्मी जिसको बोलते हैं। तो ये एसिडिक कैरेक्टर भी है इनमें और बेसिक कैरेक्टर भी है, दैट्स वाई ये क्या है? एम्फोटेरिक है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जरूर याद रख लीजिएगा आप कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है भाई वो बेसिक सोल्यूशन नहीं है, एल्केलाइन ऑक्साइड नहीं है, वो क्या है? वो एक एम्फोटेरिक एसिड है, ठीक है, वो एम्फोटेरिक कहलाएगा। तो आपको यहाँ पे एम्फोटेरिक लिखना पड़ेगा। फिर है अम्ल वर्षा किनके प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? एसिड रेन कब होता है? देखो बच्चों एसिड रेन जो होता है वो आपको भी पता है कि ताजमहल पर एसिड रेन का आपको असर पता चल रहा है। बहुत सारे बोलते हैं कि मॉन्यूमेंट्स हैं जिन पे एसिड रेन का असर दिखा है। एसिड रेन में क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, एक SO2 और एक NO2 की बात की जाए, जो इंडस्ट्रीज से, चिमनियों से, ऑयल रिफाइनरीज से क्या होते रिलीज होते हैं, और जब ये एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ये वाटर वेपर और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एसिड बना लेते हैं, जो एसिड बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। और यही एसिड जब वाटर से मिलते हैं, कौन से वाटर से? रेन वाटर से, तो बना लेते हैं एसिड रेन। तो यहाँ पर यदि बात की जाए कि वो कौन से है, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड बच्चों और सल्फर डाइऑक्साइड है, जो मैंने बोला आपको NO2, ठीक है, और SO2 जो रहते हैं आपके, वो स्पेशली कहलाते हैं, क्या आते हैं? एसिड रेन के कारण में। नेक्स्ट है व्हाइट फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर। कई लोग गलती करेंगे, कैरोसिन में डालने की कोशिश करेंगे और कैरोसिन को राइट करेंगे। कैरोसिन में सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। सॉफ्ट मेटल है और बहुत ही रिएक्टिव होता है, उसके साथ साथ इतना हाईली रिएक्टिव होता है, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे वाटर, किसी भी रिएक्शन कर लेता है, इस कारण से उसको कैरोसिन में रखा जाता है स्टोर करके। लेकिन जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है उसको पानी में ही रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पानी हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो ये आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, तो इन्हीं क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। टाइम बहुत कम है और बहुत ही कम टाइम के लिए हमारी आपसे मुलाकात भी हुई है, लेकिन ठीक है, जितने भी मैंने पार्ट भेजे हैं उनको ज़रूर एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्या पता कोई ना कोई क्वेश्चन आपके लिए आ ही जाए जो इम्पोर्टेंट हो। लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। अब आने वाले टाइम पे एक से बढ़कर एक जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होने वाले हैं, सभी कॉम्पिटिशन के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे, और मैं तो आऊँगी रसायन विज्ञान के साथ, लेकिन साथ ही साथ मेरे साथ बहुत सारे टीचर और भी हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ आपके सामने आएंगे अच्छे वीडियो के साथ। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।